हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों ने अखबार या फिर न्यूज चैनल पर सेंसेक्स तथा निफ्टी के बारे में सुना ही होगा कि आज निफ्टी इतने पॉइंट ऊपर चला गया या फिर सेंसेक्स आज इतने पॉइंट नीचे चला गया। उस टाइम आप सोचते होंगे कि आखिर ये सेंसेक्स तथा निफ्टी होते क्या हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि ये सेंसेक्स तथा निफ्टी होते क्या हैं तथा ये क्यों बनाए जाते हैं, मतलब कि इनके गिरने या चढ़ने से क्या फर्क पड़ता है तथा यह इंडिकेटर बने कैसे होते हैं, और साथ ही समझेंगे कि ये इंडेक्सेस रोज इतने फ्लक्चुएट क्यों होते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप करे देखिएगा ताकि कुछ भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में जानने से पहले आपको यह समझना होगा कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। बड़ी कंपनीज को अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो यह कंपनी शेयर मार्केट के थ्रू पैसा लेने के लिए खुद को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाती है। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सी कंपनियां लिस्टेड होती हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मार्केट प्लेस होता है जहां पर कंपनियों की लिस्टिंग तथा उन लिस्टेड कंपनियों के शेयर्स खरीदे तथा बेचे जाते हैं। इंडिया में बेसिकली दो बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तथा एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई की स्थापना 1875 में हुई थी और यह मुंबई की दलाल स्ट्रीट में स्थित है और यह एशिया का सबसे पुराना शेयर मार्केट है तथा इसमें 5000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। वहीं दूसरी ओर एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी और यह दुनिया का 10th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। डेली ट्रेडिंग को इजी करने के लिए एनएसई ने इंडिया में सबसे पहले फुली ऑटोमेटिक स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम प्रोवाइड करा था। एनएसई में करीब 1600 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह होती है जहां लिस्टेड कंपनियों के शेयर्स खरीदे तथा बेचे जाते हैं और इंडिया में मेनली दो बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बीएसई तथा एनएसई। तो आइए अब हम समझते हैं कि सेंसेक्स तथा निफ्टी क्या होता है। सेंसेक्स और निफ्टी बेसिकली बीएसई तथा एनएसई स्टॉक एक्सचेंजेस के इंडेक्सेस होते हैं। सेंसेक्स बीएसई का तथा निफ्टी एनएसई का इंडेक्सेस होता है। आपको इन चारों टर्म के बीच में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि एनएसई तथा बीएसई स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, जबकि सेंसेक्स तथा निफ्टी उन स्टॉक एक्सचेंजेस के इंडेक्सेस होते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये इंडेक्सेस होते क्या हैं तथा इन इंडेक्सेस की जरूरत क्या होती है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बीएसई में करीब 5000 से ज्यादा अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियां लिस्टेड होती हैं। ऐसे में किसी भी इन्वेस्टर के लिए इन सभी लिस्टेड कंपनियों के परफॉर्मेंस को एक साथ ट्रैक करना इतना आसान नहीं होता है। ऐसे में लोगों की कन्वीनियंस के लिए यह इंडेक्सेस बनाए जाते हैं जो कि अलग अलग सेक्टर की लिस्टेड कंपनियों के एग्रीगेट परफॉर्मेंस को इंडिकेट करते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी के अलावा स्पेसिफिक किसी सेक्टर के भी इंडेक्सेस होते हैं, जैसे कि निफ्टी बैंक इंडेक्स या फिर निफ्टी ऑटो इंडेक्स। यह सेक्टर वाइज इंडेक्सेस किसी पर्टिकुलर सेक्टर की टॉप कंपनीज के परफॉर्मेंस को इंडिकेट करते हैं। इन इंडेक्सेस से हमें शेयर मार्केट के सेंटीमेंट्स का पता चलता है। इससे देश की कंपनीज की हेल्थ तथा किसी स्पेसिफिक सेक्टर की ग्रोथ का पता चलता है। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सेंसेक्स और निफ्टी में उतार चढ़ाव हर कंपनीज के शेयर्स के उतार चढ़ाव को नहीं दिखाते हैं, बल्कि यह इंडेक्सेस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड सभी कंपनीज में से सबसे ज्यादा फ्री फ्लोट मार्केट कैप वाली टॉप कंपनीज के परफॉर्मेंस को इंडिकेट करती है। यदि आपको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड किसी स्पेसिफिक कंपनी के शेयर प्राइस को देखना है तो आप न्यूज चैनल, कंपनी की वेबसाइट या फिर मनी कंट्रोल जैसी वेबसाइट पर देख सकते हो। सेंसेक्स इंडेक्सेस हमें बीएसई में लिस्टेड सारी कंपनीज में से सबसे बड़ी फ्री फ्लोट मार्केट कैप वाली टॉप 30 कंपनीज के एग्रीगेट प्राइस तथा परफॉर्मेंस को इंडिकेट करती है। वहीं दूसरी ओर निफ्टी इंडेक्सेस हमें एनएसई में लिस्टेड सारी कंपनीज में से सबसे बड़ी फ्री फ्लोट मार्केट कैप वाली टॉप 50 कंपनीज के एवरेज प्राइस तथा परफॉर्मेंस को इंडिकेट करती है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि सेंसेक्स तथा निफ्टी इंडिकेटर होते हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप 50 या टॉप 30 कंपनीज के एवरेज परफॉर्मेंस को इंडिकेट करते हैं। तो अब बात यह आती है कि कौन सी कंपनी सेंसेक्स और निफ्टी की टॉप 30 या टॉप 50 की लिस्ट में शामिल होगी तथा कौन सी कंपनी इस लिस्ट से बाहर होगी। वैसे तो स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सी कंपनियां लिस्टेड होती हैं, तो उन सभी कंपनीज में से कौन सी कंपनी इस लिस्ट में टॉप पर आएगी या फिर बाहर जाएगी, यह स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड उन कंपनीज के फ्री फ्लोट मार्केट कैप पर डिपेंड करता है। किसी भी कंपनी के फ्री फ्लोट मार्केट कैप को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि मार्केट कैप क्या कहलाता है। मार्केट कैप को कैलकुलेट करने के लिए किसी कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को उस कंपनी के एक शेयर की प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें जो वैल्यू मिलती है वह उस कंपनी का मार्केट कैप कहलाता है।
आइए इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई कंपनी है जिसके एक शेयर की कीमत 100 रुपये है और उस कंपनी के कुल शेयरों की संख्या 1000 है, तो उस कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख का होगा। वहीं फ्री फ्लोट मार्केट कैप की कैलकुलेशंस के लिए टोटल मार्केट कैप में से कंपनी के प्रोमोटर्स या फिर मालिक की हिस्सेदारी वाले मार्केट कैप को टोटल मार्केट कैप में से घटा दिया जाता है। मान लीजिए कि कोई कंपनी है जिसके टोटल 1000 शेयर्स हैं और उन 1000 शेयर्स में से 300 शेयर्स कंपनी ओनर के हैं तथा बाकी के 700 शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है और उस कंपनी के एक शेयर की कीमत 1000 रुपया है, तो उस कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैप 7 लाख का होगा। कंपनियों के इन्हीं फ्री फ्लोट मार्केट कैप के बेसिस पर बीएसई की टॉप 30 सबसे बड़ी कंपनी को सेंसेक्स में तथा एनएसई की टॉप 50 कंपनीज को निफ्टी में शामिल किया जाता है। आपको बता दूं कि ये टॉप कंपनियों की लिस्ट कोई फिक्स नहीं होती है, मतलब कि इनकी जगह कोई फिक्स नहीं होती है। यह लिस्ट हर 6 महीने में चेंज भी हो सकती है। मतलब कि कोई कंपनी है जिसका मार्केट कैप बड़ा है और वह टॉप कंपनीज की लिस्ट में है, पर यदि किसी क्वार्टर में किसी रीजन के कारण उसके शेयरों की कीमत में गिरावट आती है तो उस कंपनी का मार्केट कैप भी कम हो जाता है और उसी टाइम पीरियड के दौरान कोई दूसरी लिस्टेड कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैप ज्यादा हो जाता है तो उस कंपनी को सेंसेक्स या फिर निफ्टी की टॉप लिस्ट में जगह दे दी जाती है। डिमांड तथा सप्लाई के कारण सेंसेक्स और निफ्टी में शामिल कंपनियों के शेयरों की प्राइस में फ्लक्चुएशंस आता रहता है, जिसके कारण स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्सेस में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। जब भी निफ्टी या सेंसेक्स का हरा कलर होता है तो उसका मतलब यह होता है कि मार्केट ने उसके लास्ट ट्रेडिंग डे से अच्छा परफॉर्मेंस किया है। वैसे तो आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड सारी कंपनीज के शेयर्स खरीद सकते हैं, पर यदि आपने निफ्टी या सेंसेक्स में मौजूद किसी टॉप कंपनी के शेयर्स को खरीदा है तो यह जरूरी नहीं है कि सेंसेक्स के ऊपर रहने पर आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस भी बड़ी होगी, क्योंकि सेंसेक्स तथा निफ्टी किसी एक कंपनी के परफॉर्मेंस को नहीं बताती, बल्कि ये टॉप 30 या 50 कंपनीज के एग्रीगेट परफॉर्मेंस को बताते हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट इन निफ्टी तथा सेंसेक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। खैर, इस बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। होप अब आप सभी लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको यह नहीं पता कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है तो हमारे शेयर मार्केट वाले वीडियो को जरूर देखना। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसी तरह फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट तथा शेयर करें। धन्यवाद।